बंगलुरु के दिल में झिलमिलाते विकास के मुखौटे के नीचे छल कपट का एक छिपा हुआ चक्रव्यूह है। इस डार्क वेब के निर्माता अंकल और उनके एसोसिएट्स मनोज और असामी ऐसी स्कीमें बनाते हैं जो सतर्क लोगों को भी अपने जाल में फंसा लेती हैं। नियॉन रोशनी के नीचे एक कूल बार हमारी कहानी के लिए एक असंदिग्ध मंच का काम करता है। यहाँ बारटेंडर रोशन ईशा का क्रेडिट कार्ड स्वाइप करता है और अनजाने में एक बड्डी कॉन्स्पिरेसी के जाल में फंस जाता है। ईशा भय से पीड़ित लग रही थी जिन्हें वह व्यक्त नहीं कर सकती थी। हमारे रैंडम कॉन्वर्सेशंस, उसकी दुर्लभ मुस्कुराहट, कुछ तो कनेक्शन था, लेकिन उसके गायब होने के बाद मैं उसके बारे में सोचता रहा। यह क्षण महत्वहीन है, फिर भी साइबर धोखाधड़ी के पाताल में उतरने की शुरुआत का प्रतीक है। शहर की चमकती रोशनी और हंसी मजाक के परे एक ऐसा नेटवर्क है जो इतनी सावधानी से बुना गया है कि यह न केवल गरीबों को बल्कि स्मार्ट लोगों को भी अपने जाल में फंसा लेता है। उसके गायब होने के बाद मेरे फोन पर ऑफर्स की बाढ़ आ गई। हर मैसेज में काम के बदले अधिक पैसा देने का वादा था। ये हताश लोगों के लिए एक सायरन कॉल और बेखबर लोगों के लिए एक जाल है। मुझे एहसास हुआ कि ये सिर्फ रैंडम ऑफर्स नहीं हैं, ये उसी नेटवर्क द्वारा बिछाए गए जाल हैं जिसने ईशा को फंसाया था। युवा और हताश लोगों के सपनों का शोषण करने के लिए सटीकता से बिछाया गया एक जाल है और अनेकों लोगों को अपने जाल में फंसाता है। शहर भर में अवसर की तलाश में युवा जल्दी पैसा कमाने के वादे पर लपकते हैं। वे रेटिंग शॉप्स और रिव्यूज लिखने जैसी स्कीमों में फंस जाते हैं। आसान काम जो बेरोजगारी के बोझ को कम करने का वादा करते हैं। फिर जब वे इस डिजिटल ट्रैप में फंसते हैं, सच्चाई सामने आती है। जोड़ा गया पैसा घटने लगता है, वादे टूट जाते हैं और सपने मिट्टी में मिल जाते हैं। पुलिस स्टेशंस में शिकायतों का अंबार लग जाता है। न्याय मांगती हताश आवाजें अपर्याप्त एविडेंस की गंभीर वास्तविकता से रूबरू होती हैं। लॉ एनफोर्समेंट परछाइयों से जूझता रहता है। ठोस सबूत के बिना उनके हाथ बंधे रहते हैं और चक्र चलता रहता है, बिना रुके, अथक, विनाशकारी। जैसे जैसे हम गहराई में जाते हैं, मैं रोशन से उसके बार में मिलता हूँ जहाँ उसके सोशल मीडिया पर संदिग्ध जॉब ऑफर्स की बाढ़ आ रखी है। ये स्पष्ट है कि उसे निशाना बनाया जा रहा है, उसे उसी जाल में फंसाया जा रहा है जिसे हम खत्म करने की कोशिश कर रहे हैं। बिना किसी हिचकिचाहट के वह मेरे साथ जुड़ने के लिए सहमत हो जाता है। साथ में हम शहर के बाहरी इलाकों में डिजिटल ब्रेड क्रम्स का पता लगाने के लिए निकल पड़ते हैं। वह एक भयावह तस्वीर पेश करती है। हमने संदिग्ध लोगों को रात के अंधेरे में अपना कारोबार करते, अवैध नकदी से भरे बैगों को हाथ बदलते देखा। यह सिर्फ छोटा मोटा अपराध नहीं है। जब ईशा की आतंक से भरी आवाज अचानक रात को आती है तो वह मेरे सबसे बुरे डरों की पुष्टि करती है। वह एक विक्टिम से कहीं ज्यादा है। उसका पूरा परिवार इस नारकीय खेल में फंसा हुआ है। लाइन अचानक से कट जाती है। उसकी याचना खामोशी में गूंजती है। रोशेन और मैं एक वेयरहाउस की निगरानी करते हैं जो इस डिजिटल सिंडिकेट के लिए एक भौतिक जंक्शन बन गया है। एड्रेनलिन से प्रेरित हम एक निर्णायक रेड के लिए लॉ एनफोर्समेंट के साथ एक योजना बनाते हैं। अंकल के विशाल नेटवर्क का एक छोटा सा हिस्सा ये वेयरहाउस काफी महत्वपूर्ण है। हमारे द्वारा पकड़ा गया प्रत्येक संदिग्ध, यहाँ एकत्रित किया गया हर एक एविडेंस हमें इस आपराधिक साम्राज्य को खत्म करने के करीब लाता है। पूरे नेटवर्क को ध्वस्त करने के इकलौता उपाय है। हमारे द्वारा खोजा गया हर एक सुराग, उजागर किया हर एक रहस्य हमें पपेट मास्टर्स के करीब ले जाता है। ये लड़ाई मेरा धर्म युद्ध बन गई। आज रात हमारी रेड अंकल के विशाल नेटवर्क के किसी एक छोटे बिंदु को निशाना बना सकती है, लेकिन यह एक निर्णायक हमला है। रोशन की मदद से हम धोखे के इस जटिल चक्र की परतें खोल रहे हैं। प्रत्येक गिरफ्तारी, प्रत्येक बरामद बैग ऑफ कैश आशावान और हताश लोगों का शिकार करने वाली रहस्यमय ताकतों के खिलाफ हमारी बैटल में एक विक्ट्री है। हम एक ऐसे दुश्मन के खिलाफ लड़ाई करने जा रहे हैं जो अंधेरों में फलता फूलता है। हमारे साथ बने रहिए जबकि हम सुरागों का पीछा करते हैं, खतरे का सामना करते हैं और इस साइबर जाल में फंसे लोगों के लिए लड़ते हैं। हम जितनी गहराई में जाएंगे ये उतना ही खतरनाक होता जाएगा, लेकिन हम पीछे नहीं हटने वाले।